Hello bachcho, let's read a given question. The question says, why do we add little dilute sulfuric acid to copper sulfate solution during electroplating? Option A given है to increase acidity, option B to increase conductivity, option C to so that solution become more colorful, option D to burn copper sulfate. इस question का जो key concept we need to understand is the concept of electroplating. Is the concept of electroplating. So basically electroplating क्या है? It is the process in which one metal is coated with thin layer of another metal. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल. अब इसमें इस फिनोमेना को समझने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एक कंटेनर में वी टेक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें वाटर में बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट मिक्स होता है, ठीक है, एंड दिस इज ओवर हियर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ना. तो ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो फिनोमेना बेसिकली ये वर्क करता है कुछ इस तरीके से. वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, एक पे हम उसको रखते हैं जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है और दूसरे पे उसको रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो हम ये समझते हैं कि ये साइड जो है पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड बैटरी के उसे हम एनोड कहते हैं और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है बैटरी के उसे हम कैथोड कहते हैं, ठीक है. अब जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है सिल्वर की, ठीक है ना. तो ये कैथोड पे लेंगे हम. जिस सिल्वर को हमें किसी स्पून के ऊपर मींस इलेक्ट्रोप्लेट करना है. लेट सपोज ये स्पून है हमारा, इस स्पून के ऊपर हमें सिल्वर की कोटिंग करनी है, ठीक है. तो हम एनोड पे उस स्पून को रखेंगे और जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे हम कैथोड पे रखेंगे. अब यहाँ से ये कैथोड बेसिकली इसमें से जो डिसोसिएशन होगा, सॉरी एक्चुअली ये थोड़ा रिवर्स होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा. ये एंड हमारा एनोड होगा और ये एंड होगा हमारा कैथोड. कैथोड पे हमें वो मटेरियल रखना है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है और जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है हमें रखना है पॉजिटिव टर्मिनल पे, यानी फिर एनोड पे बेसिकली, ठीक है ना. तो दिस एंड इज एनोड. सो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास सिल्वर बार है और इसकी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है इस स्पून के ऊपर जो कि कैथोड पे रखा हुआ है, ठीक है. अब यहाँ से क्या होगा बेसिकली सिल्वर के आयंस निकलेंगे एंड इट विल गेट अट्रैक्टेड बाय द स्पून बिकॉज स्पून नेगेटिवली चार्ज है और वो उस पर जाके स्टिक कर जाएंगे एंड दिस इज हाउ वी कैन से इलेक्ट्रोप्लेटिंग विल अकर. अब यहाँ पे जो स्टिक करना है बेसिकली, यहाँ पे जब ये सिल्वर के आयंस इसमें आएंगे बेसिकली, यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉपर सल्फेट की बात हुई है, तो यहाँ पे दिस शुड बी अ कॉपर बार, ठीक है. इस तरीके से कॉपर बार होना चाहिए बिकॉज हमने पढ़ा ऑलरेडी जो मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करनी है उसी का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए. तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, दैट मीन्स ये कॉपर का बार होगा, ठीक है. तो इसमें से जब आयंस निकलेंगे तो उसको स्पून तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगी, ठीक है ना. तो हम जब क्या करेंगे, जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से ये जो करंट है बेसिकली, जो कंडक्टिविटी है, जो ये कॉपर के आयंस होंगे वो उस तरह आसानी से या जल्दी जल्दी जाके स्टिक कर जाए. सो वो कंडक्टिविटी बढ़ा देगा बेसिकली. सल्फ्यूरिक एसिड एडिशन विल लीड टू द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी. इसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना. एल्स इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट डिपॉजिट ऑन द स्पून. या फिर जो भी मटेरियल हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं उस पर काफ़ी टाइम लगता है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने के लिए. अगर कंडक्टिविटी पुअर है तब, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.